ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 102 अध्याय। उमा का स्वयंवर। सूत बोले, वृषभध्वज महादेवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा के कहने से शिव जी ने अपनी क्रीड़ा के लिए तथा जीवन की सब दशाओं में लोगों के कल्याण के लिए पार्वती से विवाह कर लिया। पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा स्वयं मरीचि आदि महर्षियों के साथ महादेवी पार्वती के तपोवन में गए। उन्होंने विश्व के उत्पत्ति के प्रधान स्रोत उस देवी की प्रदक्षिणा करके उनसे कहा, हे गिरिजा देवी, अपने तपस्या से तुम क्यों तीनों लोकों को संताप दे रही हो? हे माता, तुम्ही ने सारे संसार को उत्पन्न किया है, इसको नष्ट मत करो। अपने तेज से इन लोकों को तुम धारण करो और इसकी रक्षा करो। शिव सब लोगों के पति और सब देवताओं के ईश्वर हैं। हम सब उन देवताओं के देवता शंकर जी के सेवक हैं। वे महान स्वामी शिव जी तुमको स्वयं वरण करेंगे। हे वर देने वाली, हे माता, तुम उनके द्वारा बनाई गई हो और निश्चित रूप से वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। वह तुम्हारे पति होंगे। इस प्रकार कहने के बाद ब्रह्मा ने बार बार पार्वती जी को नमस्कार करके और उनको श्रद्धा पूर्वक देखकर वापस चले गए। ब्रह्मा के चले जाने के बाद भगवान शिव जी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम में उन पर अनुग्रह करने के लिए गए। ब्राह्मण के वेश में महादेव को उपस्थित देखकर अपनी बुद्धि से उनको अपना प्रभु जानकर उनको प्रणाम किया। पूजा के बाद वरदायक शिव जो ब्राह्मण के छद्म वेश में आए थे, उन परमेश्वर की पार्वती ने स्तुति की। महात्मा हिमालय कुल धर्म की परंपरा की रक्षा करते हुए देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर हंसते हुए सब देवताओं के स्वामी शिव जी ने सज्जनों के मध्य में क्रीड़ा के लिए पार्वती से कहा, हे दिव्य महादेवी, मैं अपना सौम्य रूप धारण करके तुम्हारे स्वयंवर समारोह में तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से पार्वती को देखकर अपने आश्रम को वापस चले गए। पार्वती भी अपने घर को लौट आई। पार्वती को वापस आया देख अपनी पत्नी मेना के साथ हिमवान भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को अपनी छाती से लगाकर आलिंगन किया और उनके सिर को सूंघा, यह ना जानते हुए भी कि देवों के देव शिव से उनकी तपस्विनी पुत्री के साथ क्या मंत्रणा हुई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्वती के स्वयंवर की घोषणा कर दी। तब हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जो लोग आए वे ये थे: भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, देव, सूर्यभग, त्वष्टा, अर्यमा, विवस्वान, यम, वरुण, रुद्र, मुनिगण, अश्विनी, आदित्य, गंधर्वगण, गरुड़, यक्षगण, सिद्धगण, साध्यगण, दैत्यगण, किन पुरुषगण, नागगण, समुद्र, नदियाँ, वेद, मंत्र, स्तोत्र आदि, नाग, पर्वत, सब यक्ष, सूर्य आदि ग्रह, 3333 देवता तथा अन्य लोग आए। तब पार्वती महादेवी सब रत्नों से अलंकृत सर्वतोभद्र विमान में बैठी, सब आभूषणों से विभूषित, गाती और नाचती हुई अप्सराओं के साथ बंदियों, गंधर्वों, सिद्धों और किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई आई। मालिनी रत्नों की किरणों से सफ़ेद छत्र उन पार्वती जी के ऊपर ताने हुए आई थी, जो संध्याकालीन पूर्ण चंद्रमा के मंडल की तरह लग रहा था। पार्वती जी दिव्य चावर अर्थात चामर हाथ में लिए हुए दिव्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। दिव्य वृक्षों के फूलों की माला हाथ में लिए हुए जया खड़ी थी। विद्या हाथ में पंखा लिए पार्वती जी के पास खड़ी थी। फिर भी देवी पार्वती फूलों की माला हाथ में लिए हुए थी। देवताओं के बीच वृषभध्वज महादेव शिशु के रूप में क्रीड़ा के लिए उपस्थित हुए। भगवान शिव देवी के गोद में सोए थे। देवताओं ने उनकी गोद में शिशु को देखा और उनसे पूछा, यहाँ यह शिशु कौन है? वे लोग महान आश्चर्य में पड़ गए। व्रत के हंता
इंद्र अपने हाथों को उठाए अपना वज्र फेंकने और बाहु को चला ना सके। अग्नि भी उसी प्रकार खड़ी थी और अपनी शक्ति को नहीं फेंक सकी। यम अपना दंड नहीं हिला सके। हे श्रेष्ठ मुनियों, निरुति अपनी तलवार को, वरुण अपने नागपाश को, समीरण अर्थात वायु देवता अपने ध्वज के दंडे को नहीं हिला सके। सोम अपनी गदा को, दंडधारियों में श्रेष्ठ कुबेर अपने दंड को, ईशान अपने तीव्र त्रिशूल को उठाए खड़े थे। आदित्यगण अपने मूसल को और वसुगण अपने मुद्गर को लिए हुए खड़े थे। ये सब स्वर्गवासी देवता अपने अपने हथियारों को लिए हुए थे और देवताओं के देवता शिव जी द्वारा अपने अपने स्थान पर स्तंभित किए गए अचल खड़े थे। उसी प्रकार अन्य स्वर्गवासी भी शिव के द्वारा स्तंभित होकर अचल खड़े थे। अपने सिर को हिलाते हुए और अपने चक्र को उठाकर विष्णु खड़े थे। उनके सिर के बालों को स्थिर कर दिया गया था। वे चक्र को फेंकने और बाहु को चलाने में समर्थ थे। ओम। उषा ने मोहित होकर अपने दांतों से किटकिटाते हुए उस बालक को देखा। शिवजी द्वारा देखे जाने पर उनके दांत गिर पड़े। उसी प्रकार शिव ने उनके बल, तेज और योगिक शक्ति को स्तंभित कर दिया। जब जो देवता क्रोधित थे वे भी वैसे ही अपने स्थानों पर अचल होकर स्थित रह गए। ब्रह्मा जो कि बहुत दुखी थे, शिव का ध्यान किया। तब उन्हें समझ आ गया कि यह तो ईशान हैं जो उमा की गोद में लेटे हुए हैं। वह ईशान देव को जानकर विस्मित हो शीघ्र ही उठकर शिव के चरणों की वंदना की और उनकी स्तुति की। उन्होंने प्राचीन सामगानों, पवित्र नामों और गुप्त नामों से उनकी स्तुति की। तुम तीनों लोकों के निर्माता हो, प्रकृति के प्रवर्तक हो, तुम सब लोकों की बुद्धि हो, तुम अहंकार हो, तुम ईश्वर हो। हे ईश, तुम अकेले भूतों और इंद्रियों के प्रवर्तक हो। मैं पहले प्राचीन हूँ जो कि तुम्हारे दाहिने हाथ से उत्पन्न हुआ हूँ। तुम्हारे बाएं हाथ से महाबाहु भगवान नारायण पैदा हुए हैं। हे सृष्टि के कारण यह प्रकृति देवी सदा तुम्हारी पत्नी का रूप स्वभाव धारण करती है तथा जगत का कारण हो जाती है। हे महादेवी, तुमको प्रणाम। महादेवी को प्रणाम। हे देवताओं के स्वामी, तुम्हारी कृपा से देवतागण तथा अन्य तुम्हारी योगिक शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हैं और मोहित हैं। इनके ऊपर कृपा करो। ये पूर्ववत जैसे थे वैसे हो जाएं। सूत बोले, शिव जी की इस प्रकार स्तुति किए जाने पर कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं से कहा जो समस्तंभित और अचल थे। हे देवताओं, तुम सब मूढ़ हो गए हो। तुम शंकर को, शिव को नहीं समझ पाए जो तुम्हारे स्वामी हैं और सब देवताओं द्वारा नमस्कृत हैं जो हमारे बीच में आए हैं। हे देवताओं, इंद्र से लेकर नारायण तक मुनियों के साथ शंकर और पार्वती की शरण में आओ जो कि स्वयं प्रकृति हैं। हे उत्तम देवताओं, जो समस्तंभित और अचल हो गए थे, नारायण सहित सब ने मन से शिव जी को प्रणाम किया। तब देवेश लोचन उन पर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा के वचन पर भगवान शिव ने उनको वैसा बना दिया जैसे वे पहले थे। उनके प्रसन्न होने पर देवेश शंकर ने उनके शरीर को दिव्य और परम अद्भुत बना दिया और उनकी दीनता को दूर कर दिया। उनके तेज से इंद्र सहित सब देवता, चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मा, साध्यगण, नारायण, यम और रुद्र एक आँख के लिए प्रार्थना की जो कि उनके रूप को उनके तेज के कारण नहीं देख सकी थी। शिव जी ने उनको दिव्य चक्षु दिया जो कि हर चीज को देखने में समर्थ थी। शिव ने भवानी और हिमालय को भी दिव्य दृष्टि दी। देवताओं ने इंद्र और विष्णु सहित ब्रह्मा के साथ दिव्य दृष्टि से शिव को देखा। ब्रह्मा आदि सब ने तुरंत शिवजी और पार्वती जी को प्रणाम किया। हिमवान समस्त मुनियों और गणों ने महादेव को प्रणाम किया। सिद्धों, चारणों और अन्य आकाशवासियों ने आकाश से फूलों की वर्षा की। दिव्य दुंदुभी अर्थात भेरी बजी। मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति की। गंधर्वों के मुख्यों ने
गीत गाए, अप्सरागणों ने नृत्य किया, गणेश्वरों ने आनंद मनाया और पार्वती ने भी आनंद मनाया। प्रसन्नता से प्रफुल्लित पार्वती देवी ने स्वर्गवासियों की उपस्थिति में दिव्य सुगंधित माला को शिव के चरणों में रख दी। ब्रह्मा सहित सब देवता, यक्षगण, नागगण और राक्षसगण ने साधु साधु का नारा लगाया और पार्वती जी के साथ शिव जी को पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।